औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन करके तमाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तमाम टॉपिक्स जो है वो हर टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बनाएं और तमाम के तमाम टॉपिक जो है वो हम एक सीरीज़ में इसके कवर करें। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, साथ ही साथ इसका सेक्शन 2 देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 1 में जस्ट जो है वो इसका टाइटल दिया गया है और उसी के साथ उसकी कुछ एक्सटेंड बताई गई है जो कि हर कंट्री में जो है वो उसकी टेरिटरी तक ही महदूद होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और डेफिनेशन क्लोज में यहाँ पर देखेंगे कि मैंने वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल एग्रीमेंट्स और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं रखे जो है वो हमारे पास सीरीज़ में। तो वो इंशाल्लाह जो है वो इसके लिए एक अलग लेक्चर जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे ताकि ये वाली वीडियो जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है प्रपोजल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला एसेंशियल है वो हमारे पास होता है प्रपोजल। अब डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हमें बताता है कि प्रपोजल जो है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ करने का कहता है या फिर किसी चीज़ को करने से रोकता है और बदले में उसकी एसेंट मांगता है, उसकी राय मांगता है कि भाई आप ये काम करने के लिए राज़ी हैं या नहीं हैं, तो इस सेक्शन को हम प्रपोजल कहते हैं। ये कहता है डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में, जो ए वाला जहाँ पर प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। अब फॉर एग्जांपल हम थोड़ा जो है वो इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एक एग्जांपल क्रिएट होती है, प्रपोजल किस तरह से जो है वो हमारे पास फॉर्म करता है। ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप जो है वो इसी पे गुजारा करें, क्योंकि अब सिस्टम पे, लैपटॉप पे मुझे इसी तरह से ड्राइंग आती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह आगे जाकर हम इन चीज़ों को भी बेहतर करेंगे साथ साथ। अब ए यहाँ पर जो है वो ए का जो है वो ये है घर है और ए जो है वो 5 लाख में सेल करना चाहता है। ये प्रपोजल भेजता है बी को कि ए जो है वो अपनी विलिंगनेस यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है कि मैं जो है वो 5 लाख के अंदर ये वाला घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए ने प्रपोज़ल कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात है प्रपोज़ल करने के लिए। अब आप जो है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, साथ साथ इसी के साथ साथ आप जो है वो शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइस टैग भी देखने को मिलते हैं। ये P4 प्राइस टैग है और एक और बॉक्स बनाते हैं जिसमें टेंडर वगैरह, और एक और बॉक्स है हमारे पास जिसमें बाकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है जो आप एक न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो है वो क्या ये भी हमारे पास प्रपोजल हैं एक तरह का। तो लॉ जी हमारे पास कहता है, अब लॉ हमारे पास कहता है कि ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट या टेंडर वगैरह या फिर जो प्राइस टैग आप शॉप्स में जाते हुए देखते हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो ऑफ़र नहीं होते, प्रपोजल नहीं होते। बेसिकली ये जो होता है वो इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। आप शॉप पर जाते हैं, आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट में जाकर वहाँ पर प्रपोजल क्रिएट करते हैं और फिर जो नेक्स्ट पार्टी है, बी पार्टी या फिर जो दुकानदार है, वो आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो फिर इसकी एसेंट पर बेस करता है। तो ये जितने भी हमारे पास होंगे वो तमाम के तमाम प्रपोजल नहीं होंगे। ये इनको हम कहते हैं इनविटेशन टू प्रपोजल। ठीक है, अब ज़्यादा जो है वो इससे नहीं लिखते, तो आप जो है वो वॉइस से ही अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रोमिस। प्रोमिस जो है वो सबसे अहम है। प्रोमिस फॉर्म कैसे होता है, सबसे यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक अहम कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का, लेकिन वो हमारे पास आएगा सेक्शन 3, 4, 5। वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, प्रपोजल जो है वो हमारे पास, उसके बाद एक्सेप्टेंस किस तरह से होती है। एक्सेप्टेंस को अभी हम इसी वीडियो में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यही वाली हम एग्जांपल लेते हैं कि अब जब जो आपके पास डेफिनेशन क्लोज है वहाँ पर जस्ट ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है तो ये बन जाता है प्रोमिस। अब इशू ये है कि एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरह से हो, पहले तो कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, वो जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर सेक्शन 3 और 4 जो है 3, 4, 5 जब हम कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कब कब कम्युनिकेशन और कैसे कैसे की जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब प्रपोजल जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट होता है तो बन जाता है प्रोमिस। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरह से होनी चाहिए।
तो लॉ कहता है जी एक्सेप्टेंस जो भी होगी वो हमेशा एब्सोल्यूट होगी। अब ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट का मुराद ये है कि जितनी इन्होंने ए ने यहाँ पर ऑफ़र की थी 5 लाख की, बी को चाहिए कि उतने में ही इस घर के ए के प्रपोज़ल को जो है वो एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल ए कहता है बी को कि मैं आपका घर 5 में नहीं 4 लाख में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो क्या यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेंस बी की जानिब से होगी? लॉ कहता है जी ये जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और बी ने जो यहाँ पर 4 लाख की ऑफ़र भेजी है ये एक काउंटर ऑफ़र है, बल्कि ये एक्सेप्टेंस हरगिज़ नहीं है। तो एक्सेप्टेंस में जस्ट इतना सा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू का थोड़ा फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जितनी भी अगर ये जो है वो बी जो है वो ए पर्सन को कहता है कि ठीक है जी 5 लाख में आपका ये घर मेरा हुआ, तो ये हो गई एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर यहाँ पर बी जो है वो कुछ कम पैसे लगाता है जैसे 4 लाख, तो ये काउंटर ऑफ़र होगी, और काउंटर ऑफ़र जब तक ए पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो जी प्रपोज़ल हमारा जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो बन जाएगा प्रॉमिस। उसके बाद आता है हमारे पास कंसीडरेशन। सेक्शन 2 कहता है जी कंसीडरेशन कोई भी प्रॉमिस हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी एक्ट हो सकता है, लेकिन उसका लॉफुल होना लाजमी है। उसके कंसीडरेशन जो है वो हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। अगर कंसीडरेशन आपकी अनलॉफुल है तो सेक्शन 25 कहता है जी वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नल एंड वाइड होंगे और उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। या फिर अनलॉफुल हो, या फिर उसके बाद कंसीडरेशन अगर किसी एग्रीमेंट में है ही नहीं सिरे से, तो वो तमाम के तमाम हमारे पास एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो हमारे पास वाइड एंड वाइडेबल डिक्लेयर हो सकते हैं। वाइडेबल किस किस कंडीशन में होंगे, लेकिन कंसीडरेशन जिस जिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है वो तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड ही हैं। अब कहता है जी अगर प्रॉमिस है या फिर अमाउंट है कोई, या फिर कोई भी सर्विस है, तो कंसीडरेशन जो है वो इस तरह से एडिक्वेट होना लाजमी है। क्या कोई लॉ ने जो है वो इस तरह से कंसीडरेशन की अमाउंट बताई है या फिर सर्विस जो है वो बताई है कि इतनी ही हो या इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो लॉ कहता है जी कंसीडरेशन आप जितनी भी रखें वो आपकी विश है अपनी, जो है वो अगर ए जो है वो इस घर को, अगर ये घर जो है वो 6 लाख का है या 10 लाख का है और ये 5 लाख में बी को देना चाहता है, तो लॉ को ये इशू नहीं है कि ये घर जो है वो 5 लाख में क्यों देना चाह रहा है, लेकिन बस जो है वो कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए और फ्री कंसेंट के साथ जो है वो ये इसी अमाउंट के अंदर जो है वो बी को घर सेल करना चाह रहा हो, तो इसमें फिर लॉ को कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, क्या कंसीडरेशन की कोई एक्सेप्शन है? क्या कंसीडरेशन के बगैर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है? यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। एक जब आप आगे चल के पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें हम थर्ड पर्सन को जो है वो एक गारंटी बनाते हैं जो कि हमारे तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी लेता है। ऑल्थो वो उस पर जो है वो कंसीडरेशन जो है वो डायरेक्ट तो नहीं होती है बल्कि इनडायरेक्ट उस पर ज़रूर होती है। तो ये भी एक कंसीडरेशन की जो है वो एक्सेप्शन है कि जो गारंटी पर्सन होता है उस पर जो है वो एक कंसीडरेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। बट ये एक एक्सेप्शन है कि कंसीडरेशन के बगैर भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। दूसरा हमारे पास आ जाता है गिफ्ट। अब गिफ्ट जो है वो हमारे पास इसमें कंसीडरेशन नहीं होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ये जो है वो गिफ्ट का जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंसीडरेशन की एक्सेप्शन में आएगा, और गिफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसीडरेशन के बगैर फॉर्म अप हो सकता है। उसके बाद लव एंड अफेक्शन भी जो है वो इसकी जो है वो एक एक्सेप्शन में आती है कि आप जो है वो किसी को, वाइफ को जो है वो गिफ्ट भी करते हैं या फिर अपने जो है वो वालदा को, या इस हवाले से, तो ये तमाम की तमाम फिर गिफ्ट में आ जाती हैं। और लव एंड अफेक्शन जो है वो गिफ्ट की एक्सेप्शन में आता है। लेकिन अगर बीवी से तंग आकर या इस हवाले से बीवी भाई जो है तंग करती थी बहुत, तो मैंने तंग होकर जो है वो ये घर दे दिया, तो ये एक्सेप्शन हरगिज़ नहीं होगी। कंसेंट जो है फ्री भी होना चाहिए और साथ लव एंड अफेक्शन भी उसके साथ होनी चाहिए। तो ये तमाम का तमाम किस्सा था इसका कंसीडरेशन का। उसके बाद कहता है जी जब आपकी कंसीडरेशन जो है, जब प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो बन जाएगा प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाएगी तो ये आपके पास बन जाएगा एग्रीमेंट। जब आपके प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो गई तो ये आपके पास बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान फॉर्म हो सकता है। ये 3 कंपोनेंट मिलके, ये 3 एसेंशियल मिलके बनाते हैं एग्रीमेंट। और जब हम जो है वो वाइडेबल एग्रीमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जब वाइड और वाइडेबल में हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ये 3 कंपोनेंट मिलके बनाते हैं एग्रीमेंट को।
जब प्रपोज़ल हमारा कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेट होने के साथ जैसे ही एक्सेप्ट होता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। और उसी प्रॉमिस में जब हम कंसीडरेशन ऐड करते हैं, जो कि कोई प्रॉमिस होती है, कोई अमाउंट हो सकती है। अच्छा, एक कंसीडरेशन की एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि जब हम मुस्लिम जो है वो मैरिज होती है, तो ये भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर डोवर की अमाउंट जो है वो ये बताती है कि कंसीडरेशन के बगैर जो है वो शादी भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप हज़रत अली का कौल भी है कि नो डोवर नो मैरिज, कि जब तक हक़ महर जो है वो किसी भी शादी में तय नहीं किया जाएगा, वो शादी तब तक नहीं होगी। तो ये भी एक जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कंसीडरेशन की। ये भी आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जो है वो कोट कर सकते हैं। तो प्रॉमिस के अंदर जब कंसीडरेशन ऐड हो गई तो ये हमारे पास बन जाएगा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कहता है जी, जब इन्फोर्सिबल एट लॉ होगा तो ये वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ होंगे, वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट हमारे पास कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन भी यहीं पे कंप्लीट होती है। साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक मरतबा दोबारा इस चीज़ को देख लेते हैं। प्रपोज़ल हमारा जैसे ही कम्युनिकेट होगा, बन जाए, एक्सेप्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन के साथ ही एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जितनी प्रपोज़ल करने वाले ने जो है वो कंसीडरेशन बताई है या जो भी कुछ बताया है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर अगर काउंटर ऑफर आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो हमारे पास बन जाता है प्रॉमिस। इसी प्रॉमिस के अंदर हम जैसे ही कंसीडरेशन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट हमारे पास इन्फोर्सेबल एट लॉ होंगे वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। उसी के साथ साथ हमारे पास एक डेफिनेशन क्लोज में हमारे पास आता है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो प्रोमिसर वो शख्स होता है जो प्रपोज़ल मेक करता है, और प्रोमिसी वो होता है जो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जहाँ पर ए जो है वो हमारे पास प्रोमिसर होगा और बी जो है वो हमारे पास प्रोमिसी होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ एक डेफिनेशन और भी है डेफिनेशन क्लोज के अंदर, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बेसिकली वो प्रोमिसेस होते हैं जिनमें दोनों तरफ से जो है वो कंसीडरेशन फॉर्म होती है कि ये वाला काम जो है वो, ये वाला सब्जेक्ट जो है वो मैं परफॉर्म करूँगा, तो ये वाला सब्जेक्ट फिर आप जो है वो परफॉर्म करना। जस्ट जो है वो इसमें कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसेस के अंदर ही फॉर्म कर जाती है। तो ये तमाम का तमाम जो है वो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखा है। साथ ही साथ इसके कुछ डेफिनेशन क्लोज रह गए हैं जो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वाइडेबल कौन से होते हैं, और वाइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, और वाइडेबल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें जो है वो समझ नहीं आती है बात, या कोई भी अभी तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दें। साथ ही साथ कमेंट में जो है वो मुझे ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिएगा अपने, और चैनल को साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि क्योंकि इससे जो है वो मेरी सपोर्ट भी होती रहेगी। तो तमाम जो है वो बस आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।